दोस्तों आर्मी ऑफिसर बनना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफी कम नियुक्तियां होने की वजह से काफी कम लोग आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को कमीशन ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हो तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफी आकर्षित सैलरी आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन ऑफिसर ही होते हैं और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। IMA या OTA से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है उसी के बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफी ज्यादा आकर्षित हो गई है। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 56,100 रुपीज की होती है और बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट की सैलरी 1,04,137 रुपीज मंथली सैलरी दी जाती है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन की यूनिफॉर्म की कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 61,300 रुपीज की होती है और बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 रुपीज मंथली की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो उन्हें मेजर की रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम को क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर की यूनिफॉर्म की कंधों पर अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 69,400 रुपीज की होती है और बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीज की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ साथ एक स्टार लगा होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम को भी क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,21,200 रुपीज होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 2,06,996 रुपीज मंथली के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया है ये सभी टाइम स्केल रैंक है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद ये सभी रैंक मिल जाती है। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है। तो दोस्तों अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए प्रमोशन मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल की यूनिफॉर्म की कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है जो कि 15 इयर्स की कमीशन सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और यह इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर होता है और इनको देने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,30,600 रुपीज की होती है और बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर की कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा ही ब्रिगेडियर एक स्टार रैंक होता है जिसके यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 इयर्स की कमीशन सर्विस पूरी करना जरूरी होता है। अब ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी
आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,39,600 रुपीज की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,068 रुपीज की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेजर जनरल की। यूनिफॉर्म की कंधों पर एक स्टार के साथ क्रॉस बेल्ट लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 इयर्स की कमीशन सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपीज होती है और बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,37,836 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक को MSP नहीं दी जाती है जिसकी वजह से उनके अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल की यूनिफॉर्म की कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बेल्ट लगा होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है। इसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें इस पद पर सिलेक्शन पाने के लिए 36 इयर्स की कमीशन सर्विस पूरी करना जरूरी होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपीज की होती है और बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल की यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ क्रॉस बेल्ट लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 2,50,000 होती है। बाकी सब अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। इन्हीं सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल भी कहते हैं। यह रैंक किसी को भी सम्मानित करने के लिए दी जाती है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।